जिस खबर पर पूरी तरह से गोदी मीडिया की चादर चढ़ी हुई है। गोदी मीडिया ने इस खबर को लेकर के पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। लेकिन खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, और खबर भी पिछले महीने की है जो अब निकल करके सामने आई है। चीन के डिप्लोमेट आते हैं और वो आकर के मुलाकात करते हैं, बाकायदा पहुंचते हैं आरएसएस के मुख्यालय में। आरएसएस के मुख्यालय के अंदर चीनी डिप्लोमेट पिछले महीने पहुंचे। और इसके साथ साथ दूसरी खबर सुनिए, चीन के सरकारी अखबार में नरेंद्र मोदी को लेकर के, नरेंद्र मोदी की वाहवाही को लेकर के लेख छिप रहे हैं, वहां पर आर्टिकल छापे जा रहे हैं। अब दोनों चीजों को जरा समझिए। एक तरफ चीनी डिप्लोमेट वो आते हैं, आरएसएस के मुख्यालय में पहुंचते हैं, लेकिन उस खबर पर सन्नाटा, उस खबर पर पर्दा पूरी तरह से होता है। पिछले महीने की खबर है जब आरएसएस के मुख्यालय में नागपुर के अंदर चीनी डिप्लोमेट पहुंचते हैं। लेकिन अब वो खबर सामने आई है और 3 दिन पहले चीन के सरकारी अखबार में नरेंद्र मोदी को लेकर के वाहवाही के और नरेंद्र मोदी की खूब सारी, ढेर सारी प्रशंसा करते हुए लेख छिपता है। और यहां पर चैनलों में चलाया जाता है, सारे चैनलों पर खबर चली है कि मोदी की वाहवाही करी चीन ने। इस तरह की खबरें जो है चलती है। अब बताइए, इन दोनों खबरों को अगर आप जोड़ करके देखें, इन दोनों खबरों को अगर हम जोड़ करके देखें तो क्या समझ में आता है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, आगे सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि गुप्त डील क्या है, ये गुप्त डील क्या हुई है। एक तरफ संघ के मुख्यालय में नागपुर में चीनी डिप्लोमेट मत्था टेकते हैं, वहां पहुंचते हैं, मत्था टेकना मतलब वहां पर पहुंच करके अपनी हाजिरी लगवाते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो चीनी अखबारों में मोदी की वाहवाही शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे आखिरकार ये माजरा क्या है और क्या ऐसी वजह है कि जिसको लेकर के चुप्पी साधी गई। और अगर यही कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से अगर मुलाकात हो जाती तो सोचिए फिर क्या हंगामा खड़ा किया जा रहा होता कि कैसे कांग्रेस के मुख्यालय में पहुंच गए चीनी डिप्लोमेट, राहुल का चीन के साथ में कनेक्शन क्या है। अभी जब राहुल गांधी की यात्रा निकलनी है तो उसमें शुरुआती जब घोषणा हुई तो शुरुआती घोषणा में अरुणाचल प्रदेश का जिक्र नहीं था। तो उसको लेकर के सवाल खड़े करने लग गए कि देखिए ये अरुणाचल प्रदेश के साथ में इनके पता नहीं क्या संबंध है, चीन से इनको क्या डर लगता है, ये अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं जा रहे हैं, इस तरह से सवाल खड़े किए गए। लेकिन पहले जरा कुछ खबरें दिखाइए, पहले कुछ खबरें देखिए आप, और किस तरह से मोदी जी का महिमा मंडन किया जा रहा है। और ये मोदी जी का जो महिमा मंडन किया जा रहा है, इसके पीछे ये हृदय परिवर्तन के पीछे क्या वजह है, जरा समझिए। एबीपी न्यूज में खबर लगती है, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने की पीएम मोदी और भारत की तारीफ, कहा सपने से हकीकत की ओर। वहां पर भर भर करके तारीफें छप रही हैं। और ये खबर जो है वो 4 जनवरी की है। और आरएसएस के मुख्यालय में जो चीनी डेवलपमेंट पहुंचे हैं वो पिछले महीने की खबर है, लेकिन वो अब सामने आई है। इन दोनों खबरों को जोड़ करके देखें तो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। चीन के सरकारी अखबार जो हैं वो मोदी की तारीफ कर रहे हैं, ये खबरें यहां पर छप रही हैं। और इन खबरों के जरिए बताया जा रहा है कि मोदी जी को कहा जा रहा है कि सपने से हकीकत की ओर लेकर के चल रहे हैं। इंडिया टीवी में खबर छपी है, पीएम नरेंद्र मोदी का मुरीद हुआ ड्रैगन, चीनी मीडिया ने प्रधानमंत्री की शान में पढ़े कसीदे। तो ये खबर यहां पर छपी है। अब बताइए इसको क्या कहेंगे आप? क्या अगर इसी तरह से प्रशंसा चीन की मीडिया राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के, कांग्रेस पार्टी को लेकर के कर दे तो यहां पर कैसे चीन का एजेंट बताया जाएगा? लेकिन अब चुप्पी है साहब। और मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से और बहुत कुछ चीज दिखाने वाला हूं कि मोहन भागवत कैसे जो है प्रशंसा करते रहे ना, कैसे मोहन भागवत विरोध करते रहे। और अब मोहन भागवत आरएसएस के मुख्यालय में ही चीनी डेवलपमेंट पहुंच रहे हैं। देखिए जरा, चीन ने माना भारत का लोहा, ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की तारीफ, कही ये बात।
ये आज तक की खबर है, 4 तारीख की खबर है, कल की खबर है। तो चीनी डिप्लोमेट्स का पहुंचना और यहां पर ये मोदी की वहां पर प्रशंसा होना और फिर वो खबरें यहां तक छपना। और दिखाइए जरा इसके बाद, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसको लेकर के अब कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने लिखा है कि चीन के राजनयिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय क्यों गए, वहां पर क्या चर्चा हुई और क्या समझौते हुए, ये इन्होंने सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार क्या ऐसी वजह आन पड़ी कि चीनी राजनयिक जो है वो पहुंच गए हैं आरएसएस के मुख्यालय में, और वहां पर ऐसी क्या डील होती है, वहां पर ऐसी क्या चर्चा होती है, क्या समझौते होते हैं। तो ये सवाल यहां पर उठ रहा है और लगातार लोग इसको लिख रहे हैं। सोशल मीडिया में इसको लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं। राजीव ध्यानी की तरफ से कहा गया है कि पिछले महीने में चीन के डिप्लोमेट्स का एक ग्रुप नागपुर के संघ मुख्यालय गया। अब चीन के सरकारी मीडिया ने मोदी सर की तारीफ कर दी। दूसरी तरफ मोदी सर चाहे जो हो जाए चीन का नाम नहीं लेते हैं, जैसे पुरानी बहुएं अपनी ससुराल का नाम नहीं लेती हैं। लोग तो मजाक में यह भी कहने लगे हैं कि मोदी सर अब चीनी की जगह शक्कर शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया, जरा पता तो लगाना कि क्या डील हुई है। तो पूरा विपक्ष जब गलवान घाटी का मुद्दा सामने आया, डोकलाम का मुद्दा सामने आया, तो पूरा विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी से, उनकी सरकार से ये मांग करता रहा, डिमांड करता रहा कि आप चीन को कड़े शब्दों में आंख दिखाइए। जिस तरह से आप विपक्ष में थे तब कहते थे कि चीन को लाल आंख दिखाने की जरूरत है, चीन के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, चीन के सामने लाल आंख दिखा करके खड़े होने की जरूरत है, ये नरेंद्र मोदी कहते थे। अब ये जरा मोहन भागवत का पुराना बयान देखिए आप। मोहन भागवत का ये बयान है और ये मोहन भागवत का बयान है 15 अगस्त 2021 का। क्या कह रहे हैं भागवत, जरा सुनिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, जब तक हम चीन पर निर्भर रहेंगे तब तक उसके सामने झुकना पड़ेगा। तो यहां पर ये आलोचना कर रहे थे चीन की और चीन को लेकर के कह रहे थे कि हमें चीन पर डिपेंड नहीं होना है, हमें चीन की नकल नहीं करना, हमें चीन नहीं बनना है। और आज वही चीनी वो पहुंच जा रहे हैं नागपुर के अंदर, और मैं कुछ तस्वीरें आगे आपको दिखाऊंगा राहुल गांधी की भी, उन तस्वीरों को भी आगे आप देखिएगा। अब ये बयान जो है वो छपा है और ये बयान किसका है ये मैं आपको बताता हूं। ये बयान है ग्लोबल टाइम्स में, ये बयान छपा है वहां पर, और ये संघाई के फोर्डन यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज उनके निदेशक हैं, इनका नाम है झांग जियाडोंग। तो झांग जियाडोंग का ये बयान आपके सामने है। ये कह रहे हैं कि मैंने हाल में दो बार भारत का दौरा किया है। चीनी विद्वानों के प्रति उनका रवैया कठोर होने की बजाय अधिक सहज और उदारवादी है। इस दौरान मैंने ये भी पाया कि भारत की घरेलू और विदेशी स्थिति काफी बदल गई है। भारत ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल गवर्नेंस में बढ़िया रिजल्ट हासिल किए हैं। भारत की पावर स्ट्रेटजी सपने से हकीकत की ओर बढ़ गई है। हालांकि इसके कुछ संभावित जोखिम और संकट भी सामने आए हैं। तो ये देखिए, झोला भर भर करके तारीफ की जा रही है नरेंद्र मोदी साहब की। वो कह रहे हैं कि मैंने हाल के अंदर 2 बार दौरा किया है, और आगे वो कहते हैं कि एक तरफ भारत ने आर्थिक और सोशल गवर्नेंस में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, वहीं इसकी अर्थव्यवस्था ने भी गति पकड़ ली है। अब यह सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। तो साहब इस तरह से झोला भर भर के तारीफें की जा रही है। अब इन तारीफों का मतलब क्या निकाला जाए, ये तारीफ क्यों की जा रही है, ये तारीफ के पीछे वजह क्या है। और कई बार जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार वो नारा देती है कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, लेकिन उन पर ही आरोप लगते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से लेकर के
और तमाम अलग अलग जगह पर जहां पर राष्ट्रवाद की खास तौर पर बात होती है, तो वहां से चीन से आयात किया हुआ सामान जो है वो मिलता है। चीन से बड़ी संख्या में कोरोना से लेकर के और अब तक भी और उससे पहले भी चीन से जो है वो आयातित सामान वो लाया जाता है। तो इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे कौन सा जो है जुगलबंदी है, ये यहां पर सवाल खड़े होते हैं। और निश्चित तौर पर ये सवाल बड़े हैं, ये सवाल बड़े हैं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी वो चीन का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 9 बार नरेंद्र मोदी जी 9 बार चीन की यात्रा कर चुके हैं बतौर सीएम और बतौर पीएम। लेकिन गलवान घाटी के अंदर जो हमला हुआ, बरसों से जो गलवान घाटी के अंदर माहौल शांत था, वो पहली बार नरेंद्र मोदी के सामने अब हुआ है बरसों के बाद। करीब करीब जो है वो पिछली जो झड़प हुई थी अगर गलवान घाटी में, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो 1988-89 के आसपास हुई थी। तो कई सालों से, कई दशकों से जो है वो वहां पर शांति थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के समय पर पहली बार जो है वो गलवान के अंदर हलचल हुई। अब सवाल ये है कि गलवान हो चाहे डोकलाम हो चाहे चिकन नेक की बात हो, तो वहां पर एक अजीब तरह की चुप्पी जो है दिखाई देती है। विपक्ष लगातार कहता है कि नरेंद्र मोदी साहब को खुल करके बोलना चाहिए, खुल करके अपना पक्ष रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी कहते हैं कि आप चीन से डरिए मत, हम आपके साथ हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है गलवान के बाद में लद्दाख तक गए और लद्दाख जाकर के वापसी आ गए, लेकिन उन्होंने चीन शब्द का जिक्र नहीं किया। आपको याद होगा जिस वक्त में गलवान घाटी का हमला हुआ था, तो वहां पर काफी दिनों तक रुक करके मैंने गलवान घाटी से वो लद्दाख से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी गलवान घाटी के हमले को लेकर के। और उस वक्त में हमारे होटल पर एक नोटिस भेज करके हमें उस देरी होटल में जो है रुकने के लिए बोल दिया गया। फिर उसके बाद में कर्नल सोनम वांगचुक का मैंने वहां पर इंटरव्यू किया था, उन्हीं के घर जाकर के। और सोनम वांगचुक जो है वो लद्दाख के शेर कहे जाते हैं, महावीर चक्र जो है उनको प्राप्त है। तो ऐसे ऐसे लोग वो जो बात कहते हैं, और जब मोदी जी ने जो बात कही थी, आपको याद होगा कि कोई नहीं आया है, कोई नहीं घुसा है, कोई नहीं, ना हमारी जमीन किसी के कब्जे में है। तो मोदी साहब के उस बयान का सबसे पहले विरोध या उस पर जो है वो आपत्ति या उसको जो है वो गैर जरूरी बताया था, तो कर्नल सोनम वांगचुक ने बताया था। बाद में कर्नल सोनम वांगचुक को लेकर के किस तरह से जो है वो छिटा कशी की गई, किस तरह से बयानबाजी दी गई, ये बहुत गहरी बातें हैं, आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। और कई सारी एक और जो है वो मेजर बक्सी का वहां पर मैंने इंटरव्यू किया था, उनको भी महावीर चक्र प्राप्त है। और सेना के लोग ये कहते हैं कि सेना तैयार है, सेना तैयार है, लेकिन सेना को ऊपर से आदेश जिस तरह से होंगे सेना उसी तरह से रिएक्ट करेगी। और अभी अभी जो एमएम नरवणे साहब की जो किताब आ रही है, उस किताब के अंदर भी गलवान का जिक्र है साहब। तो वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। और लद्दाख के लोग जो है वो इस बात से खासे नाराज हैं कि चीन को जो है वो कड़ा जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। लद्दाख के लोग कहते हैं कि अगर चीन को कड़ा जवाब नहीं दिया गया तो हमारा जो पर्यटन का क्षेत्र वो तबाह हो जाएगा। जिस तरह से कश्मीर के अंदर एक वक्त में खुशहाली थी, कश्मीर पर्यटन का केंद्र था, फिल्मों की शूटिंग होती थी कश्मीर में, कश्मीर में जो है वो कश्मीर की आबो हवा में जन्नत बहती थी, लेकिन कश्मीर को सन्नाटे में तब्दील कर दिया गया। तो लद्दाख के लोग इस बात को बार बार कहते हैं कि हमें जो है वो चीन को जवाब देने की जरूरत है, और अगर हम चीन को जवाब नहीं देंगे तो चीन जो है वो हैवी होता चला जाएगा। और चीन के बारे में लगातार इस बात को कहा जाता रहा है। मुलायम सिंह यादव, याद करिए मुलायम सिंह यादव का देश की संसद में वो बयान आपको याद आएगा। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि हमारा असली दुश्मन, बड़ा दुश्मन वो पाकिस्तान नहीं है, हमारा बड़ा दुश्मन, असली दुश्मन वो चीन है। पाकिस्तान को तो हम जब चाहेंगे मसल देंगे। पाकिस्तान की हैसियत ही क्या है, पाकिस्तान की औकात ही क्या है। और रक्षा मंत्री के तौर पर
उन्होंने इस बात पर जोर दिया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुलायम सिंह यादव खड़े हुए संसद में, तो उन्होंने इस बात को जोर देकर के कहा, और वो पहले भी इस बात को दोहराते रहे कि चीन के ऊपर आप फोकस करिए। और याद करिए, जो चीन ने कॉरिडोर बनाया है, बहुत लंबी बातें हैं चीन को लेकर के। अगर आप बात करेंगे, पाकिस्तान को लेकर के बात करेंगे, कश्मीर को लेकर के बात करेंगे, सियाचिन को लेकर के बात करेंगे, तो बहुत कुछ सामने आएगा। जो कॉरिडोर बनाया गया चीन की तरफ से, वो कॉरिडोर कहां से गुजर रहा है, और उस कॉरिडोर को क्यों नहीं रुकवाया गया, या उस कॉरिडोर पर जो आपत्तियां थी, क्या उन आपत्तियों को जो है वो सही तरीके से प्रेजेंट किया गया, रखा गया। और याद करिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। एस जयशंकर ने क्या कहा, एएनआई को इंटरव्यू देते हुए, बाकायदा वीडियो, उसमें वीडियो फॉर्मेट में थे वो, और वो बयान बहुत वायरल हुआ एस जयशंकर का। एस जयशंकर कहते हैं कि क्या आप हमें पागल समझते हैं, इस तरह से उनका बयान था। शब्दों में हो सकता है कि मैं एग्जैक्ट उसको नहीं याद कर पा रहा हूं, लेकिन उनका बयान का लबोलबाब ये था कि चीन जो है एक बड़ी इकोनॉमी है, और हम जो है एक छोटी इकोनॉमी है, और छोटी इकोनॉमी वाला देश बड़ी इकोनॉमी वाले देश के साथ में लड़ाई करेगा या गतिरोध रखेगा, या इन दोनों के बीच में टकराव होगा, तो नुकसान किसका होगा, इस बात को जो है वो कह रहे थे। और उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से इस बात को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई कि आप चीन के सामने की सरेंडर क्यों कर रहे हैं। तो विदेश नीति की जब बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं लद्दाख में, तो वहां पर क्या जिक्र होता है, वहां पर जिक्र करते हैं वो कि हम विस्तारवादी नहीं है, हम अवसरवादी नहीं है, और ना ही किसी का विस्तार और किसी का अवसरवादी रवैया वो हम सहन करेंगे। लेकिन नाम नहीं लिया उन्होंने। चलिए, हो सकता है कि वो एक डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन गाहे बगाए हम ये देखते हैं कि यहां पर जब जब त्योहार आते हैं, जब जब जो है वो होली दिवाली का समय होता है, खास तौर पर दिवाली के समय पर बड़े बड़े संगठन आते हैं, और बड़े बड़े संगठन आकर के वो मुहिम चलाना शुरू करते हैं कि चीनी सामान का बॉयकॉट करो। अगर आपके बच्चे जो है वो जाकर के अगर थोड़ी बहुत फुलझड़ियां, लाइट वगैरह खरीद लें, तो वहां पर जाकर के खड़े हो जाते हैं बाजारों के बीच में कि चीनी सामान कोई नहीं बेचेगा, चीनी सामान कोई नहीं खरीदेगा। और अब देखिए, चीनी जो है वो आरएसएस के मुख्यालय में पहुंच रहे हैं, चीनी जो है वो आरएसएस के वहां पर पहुंच रहे हैं, और चीनी अखबार, सरकारी अखबार, वो मोदी जी की फिर वाहवाही कर रहे हैं। तो ये कनेक्शन क्या है। और राहुल गांधी की कुछ फोटो दिखाइए जरा, राहुल गांधी की कुछ फोटो दिखाइए आप। राहुल गांधी की फोटो को ना जाने किस किस तरीके से क्या क्या लिख करके वायरल किया जाता रहा है, राहुल गांधी के बारे में क्या क्या बोला जाता रहा है, देखिए जरा। तो ये राहुल गांधी यहां पर बैठ करके जो है वो अपनी तरफ से, जब कोई विजिटर कहीं पर जाता है या कोई विजिटर आता है, तो विजिटर बुक में जो कुछ लिखते हैं, ये वो तब की तस्वीरें हैं। तो राहुल गांधी अपनी तरफ से जो है वो विजिटर बुक में लिख रहे थे, अपना एक्सपीरियंस लिख रहे थे। लेकिन इस तस्वीर को ये कह करके वायरल किया जाता है कि देखो, माँ बेटा का तो पता नहीं क्या रिश्ता है चीन के साथ में, माँ बेटे ने जो है वो चीन के साथ में पता नहीं कौन सी डील कर रखी है, राहुल गांधी की पता नहीं कौन सी डील है, सोनिया गांधी की पता नहीं कौन सी डील है। और अब आप क्या कहेंगे, अब कौन सी डील है। प्रधानमंत्री जिक्र नहीं करते हैं आरएसएस मुख्यालय में चीन के जो डिप्लोमेट्स हैं, वो जाकर के हाजिरी लगाते हैं, और उधर से चीनी अखबारों में मोदी की वाहवाही शुरू हो जाती है। तो अब कौन सी ये राजनीति है। तो चीजों की गहराई में जब आप जाएंगे और एक्सपीरियंस के साथ में जो है बातें करेंगे, चीजों को समझेंगे, तो फिर बहुत कुछ जो है वो समझ कर जो है वो तस्वीर उभर करके सामने आती है। और आज उम्मीद जरूर कर रहे होंगे हम इस बात की, और देश भी उम्मीद करेगा कि जब चीन के साथ में इस तरह से रिश्ते बढ़ रहे हैं, इसमें कोई जो है वो हर्ज नहीं है। हमारा पड़ोसी मुल्क है चीन, चीन के साथ में भारत के रिश्ते अच्छे होंगे तो भारत के लिए अच्छी बात है। लेकिन वो एक तरफा क्यों हो। क्या दूसरी तरफ से गलवान को लेकर के, डोकलाम को लेकर के, या जिस तरह से भूटान के पास में जो चीन ने अपने
गांव बसाए, कई बार सैटेलाइट की इमेज वहां से सामने आई, वो तस्वीरें मैंने आपको कई बार दिखाई है। पहले ऐसी खबरों को एनडीटीवी कवर करता था, अब एनडीटीवी ऐसी खबरों को कवर नहीं करता है। एनडीटीवी पर ऐसी खबरों को लेकर के पहले कवरेज होती थी, अब एनडीटीवी को लेकर के, एनडीटीवी में भी ऐसी खबरों को लेकर के कवरेज नहीं होती है। इसी तरह से श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश में चीन जिस तरह से निवेश कर रहा है, क्या उसको लेकर के हमारी चिंताएं हैं? क्या उसको लेकर के हम सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पर उस बातों को भी रख रहे हैं, या केवल जो है वो आरएसएस के मुख्यालय में हाजिरी लगवा करके हम यहां पर संतुष्ट हो जाए? सवाल ये है। तो बहरहाल बड़ी खबर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खबर के सारे पहलुओं को मैंने छूने की कोशिश की है और सारे पहलुओं को आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप लोग शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत जरूरी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।